इंसानों के नाम अफजार रेहान। नून लीग और नवाज शरीफ को दरपेश चैलेंज। इन दिनों नून लीग के कायद मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी का नकारा जोरों शोर से बज रहा है। उनकी पार्टी 21 अक्टूबर के लिए अपने तय तैयारियां मुकम्मल करते दिखती है, मगर अवाम में नून लीग का इमेज सगे भाई ने इतनी खूबी से पाताल तक पहुंचाया है कि उसे ऊपर उठाने के लिए नवाज शरीफ को कोई करिश्मा दिखाना पड़ेगा, फिल वक्त जिसकी कोई सूरत बनती नहीं दिखती। मियां साहब को भी इतनी एहतियात जरूर करनी चाहिए कि भाई साहब समेत दीगर 2-3 हस्तियों को भी जरा पीछे ही रखें। नवाज शरीफ को अपने वतन लौटते देखकर जहां उनकी चाहत रखने वालों के चेहरे खिल उठे हैं, वहीं कुछ हासदों के चेहरे मुरझा भी गए हैं। वो जली कटी सुना ही नहीं रहे, जले दिल के फपोले भी फोड़ रहे हैं। ये कि 3 मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बनकर उन्होंने ऐसा कौन सा पहाड़ तोड़ा है जिसे तोड़ने के लिए वो चौथी बार आ रहे हैं। कुछ इनके इंग्लैंड में क्याम को खुद साख्ता जलावतनी का नाम दे रहे हैं, तो कुछ सजा याफ्ता होने के ताने देते दिखते हैं। हालांकि ये लोग खुद भी जानते हैं कि नवाज शरीफ पर करप्शन और लूटमार के जितने भी घिनौने इल्जामात आयद किए जाते रहे हैं, उनमें से कोई एक भी तो साबित नहीं हो सका, और उन्हें जिस तरह की जाली कहानियां घड़ते हुए नाअहल करार दिया गया था, उनका बोधापन भी सब पर वाज़ेह हो चुका है। वक्त से बड़ा शायद कोई काजी नहीं। बहुत से हकायक वक्त के साथ वाज़ेह होते चले जाते हैं। अपनी एक्सटेंशन के भूखों ने अपने घटिया मफादात की खातिर सिस्टम की जिस तरह बसात लपेटी, जुडिशरी में बराजमान मस्खरों ने इस मुअज़्ज़ज़ इदारे की इज्जत को पैमाल करते हुए जो मकरूह खेल खेला, अब कौन सी चीज है जो सरबस्ता राज रह गई है। अपने स्याह करतूतों के जरिए जिस अनाड़ी को ये लोग लाए, उसने थोड़ी मुद्दत में ही इस मुल्क का वो खिलवाड़ कर दिया जिसके लिए दीगर नहलों को शायद कई दहाइयां दरकार थीं। आज ये मुल्क बदनसीब जिस बुरी हालत में गिरा पड़ा है, ये सब इस स्याह धंधे का किया धरा है। जो लोग नवाज शरीफ की आमद को किसी इनकलाब का नाम दे रहे हैं या लंबी चौड़ी छोड़ते हुए नारवा उम्मीदें बांध रहे हैं, ये इन लोगों की सियासी और मफादाती मजबूरी तो हो सकती है, हकायक इसकी मुताबिकत में हरगिज नहीं। नवाज शरीफ के पास ऐसी कोई गिदड़ सिंगी या अलादीन का जादुई चिराग नहीं है जिसे रगड़ने से अवामी दुख दूर हो जाएंगे या हमारे मुल्की मसाइल हल हो जाएंगे। ये अमर भी वाज़ेह रहना चाहिए कि इंतखाबी कामयाबी के बावजूद नवाज शरीफ को एक मजबूत वज़ीर आज़म की हैसियत से उस नौ का फ्री हैंड शायद नहीं दिया जाएगा जो पार्लिमानी जमहूरियत का या खुद बासीते कौमी कायद नवाज शरीफ का तकाजा हो सकता है। इस हवाले से उन्होंने मामला तय होने से पहले कुछ पॉइंट्स उठाए भी थे, तो इन पर वाज़ेह कर दिया गया था कि मियां साहब बड़ी बड़ी तमन्नाएं पालने से बाज रहें, डू इन रूम एज रूमर्स डू। इस हवाले से इनकी पार्टी ने भी जमीनी हकायक का मुस्बत अदराक करते हुए मियां साहब को बेहतर इस्तदलाल से कायल किया। यूं फामो तफहीम के माहौल में मामला तय पा गए। हमारे जो सहाफी साहबान इस नौ की तानेबाजियां करते सुनाई देते हैं, मियां साहब वो वोट को इज्जत दो का नारा क्या हुआ, या ये कि डील के साथ क्यों आ रहे हैं? क्या नवाज शरीफ अपना वो हमजाद लंदन में ही बिठा कर आएंगे जो कहता था कि मैं इनकलाबी बन चुका हूँ, डिक्टेशन नहीं लूंगा, आइन की हुक्मरानी और पार्लियामेंट की बालादस्ती मनवाऊंगा? ये सब बातें अपनी जगह, मगर पाकिस्तानी सियासत की जो मारूजी तल्ख हकीकत पसंदी है उसे पेश नजर रखें तो वो शख्स सियासतदान कहलाने का हकदार ही नहीं जो इनका अदराक न करे। ये एक ऐसी जद्दोजहद है जिसमें 2 कदम आगे बढ़ते हुए बाज़ औक़ात 3 कदम पीछे भी हटना पड़ता है। अगरचे क्रिकेट के मैदान से इसका कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन यहाँ भी देखभाल कर चौका या छक्का मारना पड़ता है, वरना कैच या LBW होने में कौन सी देर लगती है। क्रीज पर रहेंगे तो रन बनाएंगे, आउट होना कौन सा मुश्किल काम है। 9 मई जैसी एक हमाकत ही सारा खेल खराब करने के लिए काफी होती है। नवाज शरीफ पर तानो तशनी के जितने मर्जी तीर चला लिए जाएं या थर्ड क्लास जुमले कस लिए जाएं, सच्चाई तो यह है कि इस वक्त ताकतवरों के पास तो भले कई अमीर या अजीज तरीन मुतबादल हों, लेकिन इस मुल्क बदनसीब के पास कौमी क़यादत के लिए नवाज शरीफ से बेहतर इस वक्त कोई ऑप्शन नहीं है। कोई माने या न माने, पाकिस्तान के पास इस वक्त दुनिया के सामने पेश करने के लिए अगर कोई जाना पहचाना काबिल इल्तफात मौसर चेहरा है तो वो सिर्फ नवाज शरीफ है। पाकिस्तान इस वक्त जिस पस्ती में गिरा पड़ा है, आलमी सतह पर उसे कोई मुंह लगाने को तैयार नहीं है। इसकी न सिर्फ कौमी बल्कि आलमी हैसियत और अहमियत भी आज टका टोकरी हो चुकी है। हमारी हालिया बरसों की क़यादतें मुल्क कौम को मजीद बेवकूफ बना चुकी हैं। ऐसे में नवाज शरीफ को एक पॉपुलर कौमी क़यादत की हैसियत से पेश करना इस मुल्क के बदनसीब के वसी तर मुफाद में है। ताकतवरों की खिदमत में भी ये दरवेश अर्ज गुजार है कि कौमी इस्तेहकाम की खातिर वो अपनी जिम्मेदारियां जरूर पूरी करें, मगर आईनी और जमहूरी असलूब में एक मखसूस दायरे में रहते हुए। असल चैलेंज नून लीग के लिए होना चाहिए कि वो किस तरह ज्यादा से ज्यादा अवामी और कौमी तबकात को साथ लेकर चलते हैं, जिसमें जबरी ताकतों या तंजीमों का यरगमाली बनने की बजाय इलाकाई इकाइयों को कैसे साथ रखते, मिलाते या लेकर चलते हैं। किसी ताकतवर या सियासी गिरोह की ब्लैक मेलिंग में आए बगैर वो अवामी इत्मीनान को किस तरह दोबारा हासिल करने के काबिल हो पाते हैं, ताकि आने वाले बरसों में यहाँ सियासी इस्तेहकाम, दुआम और तसलसल कायम दायम हो सके। नवाज शरीफ का मोहतरमा बेनज़ीर के 86 में वतन वापसी जैसा इस्तकबाल बिलाशुबा नवाज शरीफ के चाहने वालों के लिए एक चैलेंज है, और दूसरा चैलेंज इस अफवाह का तोड़ है कि यहाँ कोई क्रिकेटर या खिलाड़ी बड़ा पॉपुलर है। वतन वापसी पर अगर नवाज शरीफ की गिरफ्तारी जैसी हमाकत होती है तो वो इनकी ताकत के भरम का भरकस निकाल कर रख देगी। इसलिए नून लीग वाले इससे बचने के लिए
ہر حد تک جائیں اور عوامی مسائل حل کرنے کا ٹھوس، منشور اور ایجنڈا پیش فرمائیں۔